नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कटिंग्स के फेल होने के कुछ मुख्य ज़रूरी रीजंस पर बात करेंगे। देखिए, गार्डनिंग में पुराने लोगों से तो कटिंग लग जाती है, लेकिन जो लोग गार्डनिंग में नए होते हैं उनसे कटिंग इजीली नहीं लग पाती है। उनके द्वारा वीडियो देखकर सेम तरीके से कटिंग लगाने पर भी जब कटिंग नहीं लग पाती है तो उनके द्वारा काफ़ी कमेंट्स भी ऐसे आते रहते हैं कि हमने सेम उसी तरीके से कटिंग लगाया था जैसा कि आपने बताया था, फिर भी हमारी कटिंग नहीं लगी। तो आप हमें बताएं कि हमसे कहाँ पर चूक हो रही है। इस तरह के बहुत से कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा है तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए कुछ मददगार साबित होगी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है कटिंग्स का हिल जाना। कटिंग को लगाने के बाद आपको उसे अच्छे से साइड साइड से प्रेस कर देना है, जिससे वो अपनी जगह स्थिर रहे। अगर कटिंग हिलता डुलता रहेगा तो मौसम चाहे जितना भी अनुकूल हो, वो कटिंग नहीं लग पाएगा, कटिंग में जड़ें नहीं निकल पाएंगी। इसके बाद दूसरा कारण है कटिंग में शार्प कट का न लगा होना। यह भी एक रीज़न होता है कटिंग के न लग पाने का, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने इस कटिंग को सिकेटर से कट किया। उसके बाद आप देखिए, इसमें एक साइड का बार्क यानी छिलका लूज हो गया है, जबकि पेपर कटर या ब्लेड वगैरह से काटने पर ऐसा नहीं होता है। हालांकि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है, जैसे गुड़हल, मोगरा, कनेर। इस तरह की कटिंग अगर कुछ डैमेज भी रही तब भी ज़्यादातर टाइम पर वो ग्रो हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे जिनको कटिंग से ग्रो करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, उस तरह के पौधों को कटिंग से प्रोपागेट करने के लिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा कारण है ओवर वाटरिंग। अगर आप कटिंग लगाने के बाद उसमें बेवजह रोज़ रोज़ पानी डालते रहेंगे तब भी वो कटिंग नहीं लगेगी। ज़्यादा नमी की वजह से उसमें गलन स्टार्ट हो जाएगी और वो कटिंग गल जाएगी। जैसा कि इस कटिंग में आप देखिए, यह कटिंग ज़रूरत से ज़्यादा नमी के चलते ख़राब हो चुका है। इसलिए ऐसे पौधे जिनको नमी न के बराबर चाहिए होता है, उन पौधों की कटिंग अब बारिश के मौसम में ना लगाएं, बल्कि उन्हें आप विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन में लगा सकते हैं। इसके बाद चौथा कारण है सही मीडिया का चुनाव ना करना। अगर आप कटिंग बारिश के मौसम में लगाते हैं तो आप सिर्फ नॉर्मल मिट्टी में ही कटिंग लगाइए, उसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी ना हो तो उसमें आप ज़रूरत के हिसाब से बालू यानी रेत को ज़रूर मिला लें, उसके बाद ही आप कटिंग को लगाइए। लेकिन अगर आप कटिंग स्प्रिंग सीजन में लगाते हैं तो उस मौसम में आप मिट्टी की जगह कोकोपीट ले सकते हैं। कोकोपीट मीडिया में रूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी अच्छा रूटिंग अपडेट देखने को मिलता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, अगर आप बारिश के मौसम में कोकोपीट मीडिया यूज करते हैं तो जैसा कि हमें पता है कि कोकोपीट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। कोकोपीट अपने में 8 से 10 गुना तक पानी स्टोर कर सकता है, जो कि बारिश के मौसम में इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। बारिश के मौसम में पानी की पूर्ति बारिश से ही हो जाती है। इसलिए जैसा मौसम रहेगा उस अकॉर्डिंग आप मीडिया का चुनाव करेंगे तो आपकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी, हमेशा आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद पांचवा कारण है मौसम के अकॉर्डिंग कटिंग का चुनाव ना करना। जैसे किसी प्लांट के लिए एक पर्टिकुलर सीजन होता है और वही उस प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल होता है। आप रोज़ प्लांट को ही ले लीजिए। रोज़ प्लांट वैसे तो एक परमानेंट प्लांट होता है और फ्लावरिंग भी साल भर ही करता है, लेकिन अगर उसके लिए सबसे सूटेबल एक पर्टिकुलर सीज़न की बात की जाए तो विंटर का होता है। इसलिए अगर आप रोज़ की कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप विंटर सीजन में ही लगाइए। बारिश के मौसम में उसकी कटिंग नहीं लगेगी या फिर सक्सेस रेट बहुत ही कम मिलेगा, 10 में से एक आध कटिंग लग सकती है। लेकिन विंटर सीजन में 10 में से 10 सारे ही कटिंग्स लग सकते हैं। और अगर आप बारिश के मौसम में कटिंग लगाते हैं तो आप पतली, मोटी, सॉफ्टवुड, हार्डवुड सभी तरह की कटिंग्स लगा सकते हैं। लेकिन बसंत ऋतु में आपको पतली सॉफ्टवुड वाली कटिंग नहीं लगानी है। उस टाइम पर आपको मोटी कटिंग लगानी है। मोटी और हार्डवुड वाली कटिंग की नमी जल्दी ख़त्म नहीं होती है, वो ईजिली ग्रो हो जाती है। हालांकि उसे ग्रो होने में टाइम ज़्यादा लगता है, पर रिजल्ट उसमें 100% आता है। इसके बाद छठा कारण है सही मौसम का चुनाव न करना। अगर आप किसी पौधे को कटिंग से प्रोपागेट करना चाहते हैं
तो या तो आप उसे स्प्रिंग सीजन में लगा सकते हैं या रेनी सीजन में। ये दो ही मौसम पौधे को किसी भी मेथड से प्रोपागेट करने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। जबकि ऐसे समय पर आप कटिंग लगाते हैं जो कि वो सीजन प्लांट प्रोपागेशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल और सही नहीं रहता है, जैसे विंटर सीजन और समर सीजन। जैसा कि हम जानते हैं विंटर में प्लांट डोरमेंट हो जाते हैं, ग्रोथ अपनी बिल्कुल ही बंद कर लेते हैं, तो ऐसे में कटिंग लगने का सवाल ही नहीं है। और समर सीजन में टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा हाई रहता है कि कटिंग की नमी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। ऐसे में भी कटिंग का लगना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद 7वां कारण है कटिंग में पत्तियां निकलते ही उसे रिपोर्ट करना। जबकि किसी भी कटिंग में इतनी पत्तियां बिना रूट्स निकले भी आ जाती हैं, क्योंकि कटिंग में पहले से ही इतनी एनर्जी स्टोर रहती है कि उसमें पत्तियां निकल सकें। आपने नोटिस भी किया होगा कि इनिशियल ग्रोथ के बाद वो अचानक से मुरझा जाते हैं। इसका यही रीज़न होता है। इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उसमें दोबारा से ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब कि वो कटिंग सक्सेसफुली तरीके से ग्रो हो चुकी है। उसके 1 महीने के बाद आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, वो भी मिनिमम साइज के पॉट में। इसके बाद 8वां कारण है कटिंग में नए नए पत्ते आते ही उसे धूप वाली जगह पर शिफ्ट कर देना। जबकि ऐसा आपको नहीं करना है। कटिंग में पत्तियां बिना रूट्स के निकले भी आ जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। आप देखते भी होंगे कि जैसे ही कटिंग को धूप वाली जगह पर रखते हैं तो वो अचानक से मुरझा जाती है। इसके बाद 9वां कारण है कटिंग लगाने के लिए सही पॉट साइज़ का चुनाव न करना। जैसे अगर आप पतली सॉफ्टवुड कटिंग लगाते हैं तो आपको मिनिमम साइज़ का पॉट लेना है। इसके लिए आप कॉफ़ी वाले डिस्पोजल कप को भी यूज में ले सकते हैं, और मोटी कटिंग के लिए आप पानी वाले डिस्पोजल ग्लास को ले सकते हैं। या ज़्यादा मोटी कटिंग जैसे चंपा वगैरह के लिए 5 से 6 इंच तक का पॉट भी ले सकते हैं। मतलब जैसी कटिंग रहेगी उसी के अकॉर्डिंग अगर आप पॉट साइज़ यूज करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद 10वां कारण है कटिंग लगाने के लिए उसकी मीडिया में खाद का मिला देना। जबकि कटिंग में उस वक्त रूट्स तो होता नहीं है, तो वहाँ पर खाद का क्या काम है। जब तक कटिंग में रूट्स नहीं बनेंगी तो वो खाद को कैसे उठाएगा, कैसे इनटेक करेगा। खाद यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कटिंग को ख़राब करने का ही काम करता है। जबकि सिंपल मिट्टी में भी कुछ बहुत न्यूट्रिशंस होती है। उसमें न सिर्फ आपकी कटिंग बेहतर तरीके से लगेगी, बल्कि वह एक कंप्लीट प्लांट के रूप में भी तैयार हो जाएगा। खाद आपको उसकी रिपोर्टिंग के समय ही यूज करनी है। इसके बाद 11वां कारण है कटिंग लगाने के बाद उसे यहाँ वहाँ कहीं भी रख देना या बार बार यहाँ से वहाँ करते रहना। जबकि कटिंग लगाने के बाद उसे आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, उस पर सीधी धूप न पड़ती हो। और उसे आपको एकदम से ऐसी जगह पर भी नहीं रखना है जहाँ पर सिर्फ छाया ही बना रहता हो, बल्कि उसे आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर धूप छाँव जैसी स्थिति हो, धूप छनकर आती हो। इसके बाद 12वां कारण है पॉट में प्रॉपर ड्रेनेज होल का ना बना होना। देखिए ज़्यादातर पॉट में ड्रेनेज होल नहीं होता है, उसमें खुद से होल करना पड़ता है, और कुछ पॉट में पहले से ड्रेनेज होल किए भी होते हैं। और यहाँ पर जो गलती है वो बिगनर्स के द्वारा ज़्यादा होती है। इसलिए यह भी एक रीज़न होता है जिस वजह से कटिंग फेल हो जाता है, ज़्यादा नमी होने की वजह से। तो दोस्तों ये थे 12 ऐसे मुख्य रीज़न जिस वजह से कटिंग नहीं लग पाती है, फेल हो जाती है। इन सभी बातों का अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी, हमेशा सक्सेसफुली तरीके से ग्रो हो जाएगी। हमेशा ही आपको 100% सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।